1872 ईस्वी सासाराम के एक साधारण परिवार में फरीद खान का जन्म हुआ। संघर्ष ही उनका पहला गुरु था। एक ऐसा बालक जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन सपने बादशाहों से भी बड़े थे। एक अनाथ जिसके पास नाम तो था लेकिन पहचान नहीं। रेत, भूख और अपमान के बीच एक लड़का अपनी किस्मत से लड़ रहा था। हर ठोकर ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और तेज किया। किसे पता था कि यही अनाथ एक दिन दिल्ली के तख्त को हिला देगा। जंगल में शेर से मुकाबला और मेरा नाम फरीद खान है। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। बेघर होकर मैं भटका और अंततः बाबर की सेना में जा पहुंचा। वहीं मैंने युद्ध सीखा, रणनीति समझी और चंदेरी का युद्ध भी लड़ा। लेकिन किस्मत ने मुझे यही नहीं रोका। बाबर की सेना छोड़कर मैं पहुंचा बिहार, जहां मैंने बहार खान लोहानी के यहाँ काम करना शुरू किया। यही वो जगह थी जहां एक निकाला हुआ बालक इतिहास बनने की ओर बढ़ने लगा। बिहार में मैंने बहार खान लोहानी के अधीन काम किया। यहीं मैंने शासन की बारीकियां सीखी और उनके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी भी निभाई। ये वो जगह थी जहां एक त्यागा हुआ बच्चा इतिहास बनने की ओर बढ़ने लगा। जंगल में शेर से मुकाबला और वहीं जन्म हुआ एक नए नाम का पाखान, शेर खान। जहां बहार खान की मौत ने दरबार की दुनिया हिला दी, वहीं फरीद खान के भीतर एक शेर जाग उठा। 1529 ईस्वी में बहार खान लोहानी के बाद शेर खान ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। पहले वो उत्तराधिकारी का संरक्षक बना और अपने कौशल व नेतृत्व से धीरे धीरे प्रशासन की दिशा तय करने लगा। बाहरी सत्ता के परिवर्तन के दौर में शेर शाह सूरी ने दूदू बेगम के साथ एक महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बहार खान की मृत्यु के बाद परिस्थितियों ने मुझे उनकी पत्नी से विवाह के बंधन में बांध दिया। बिहार की राजनीति में मेरी जाड़ें और गहरी होती चली। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये सत्ता और रणनीति का गठबंधन था। इस गठबंधन ने बिहार में राजनीतिक स्थिरता और सहयोग को मजबूत किया और शेर शाह सूरी का नेतृत्व और अधिक प्रभावशाली बनता चला गया। गंगा की लहरों के किनारे बक्सर के पास बसा चौसा। 1539 का चौसा युद्ध, जहां मैंने रात और भारी बारिश का फायदा उठाया। पानी और कीचड़ के कारण हुमायूं की तोपें सही से काम नहीं कर पाई। 1539 में चौसा का युद्ध रात में शुरू हुआ। मैंने अपनी अनुशासित सेना से हुमायूं को घेर लिया और मेरी संगठित सेना ने उन्हें घेर कर पूरी तरह पराजित किया। मुगल सेना बिखर गई और हुमायूं मुश्किल से बचा। गंगा के किनारे चौसा के मैदान में हार की चीत्कार गूंज रही थी। सिंहासन का गर्व झुक गया और हुमायूं अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ चुपचाप रात में भाग खड़ा हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार के बाद शेर शाह सूरी ने पूरा उत्तर भारत अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। हुमायूं ने शेर शाह को हराने के लिए कन्नौज में अंतिम संघर्ष किया। 1540 में कन्नौज के युद्ध में मेरी संगठित और अनुशासित सेना ने हुमायूं को चारों ओर से घेर लिया। उसकी सेना बिखर गई और अपनी जान बचाने के लिए उसे नदी में कूदना पड़ा। इस निर्णायक विजय के साथ दिल्ली की सत्ता मेरे हाथ आई और मेरा नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुछ दिन बाद उसने दिल्ली छोड़ दी और अंततः अफगानिस्तान की ओर शरण ली, क्योंकि शेरशाह सूरी अब पूरे उत्तर भारत पर राज कर रहा था। शेरशाह सूरी का साम्राज्य उत्तर में काठमांडू तक, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में पंजाब और सिंध तक और दक्षिण में कच्छ और मध्य भारत तक फैला हुआ। दस्तावेज दुरुस्त होने चाहिए। प्रशासन, मैंने अपने राज्य में कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया ताकि किसान और राज्य दोनों लाभान्वित हों। मैंने अपने राज्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई। किसानों की भूमि सुरक्षा के लिए पट्टा प्रणाली लागू की गई और कर भुगतान का प्रमाण देने हेतु कबूलियत व्यवस्था अपनाई गई। मुख्दम जिलों का प्रबंधन करताद और खजाने की देखरेख एक अलग अधिकारी के हाथों में होती। राज्य के हर जिले में एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया गया जो कर संग्रह सुनिश्चित करता
और जमीन के प्रबंधन की व्यवस्था संभालता था करते दिए हैं। इस प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्दम, खजाने का प्रभारी, भूमि मापन अधिकारी, सैन्य कमांडर और आमीन कर और भूमि का मापन करता, सिपाही सुरक्षा की व्यवस्था संभालते और काजी न्याय सुनिश्चित करता। शेरशाह सूरी की सेना मजबूत और सुव्यवस्थित थी। हर क्षेत्र में फौजदारी सिस्टम, स्थानीय अधिकारी, कानून और उस समय प्रचलित रुपया लेन देन और व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। इस व्यवस्था ने किसानों और व्यापारियों के न्याय की रक्षा की, स्थानीय सुरक्षा को सुदृढ़ रखा और राज्य को समृद्ध। 16वीं शताब्दी का एक वर्ष एक दुर्ग में सुरक्षा का वादा किया गया था, लेकिन इतिहास ने एक भयानक विश्वासघात देखा। जैसे ही किले के द्वार खुले, सैनिक घुस आए। हर ओर अफरा तफरी फैली, आग और तबाही के संकेत दिखाई दिए। उस रात किले और आसपास की धरती अव्यवस्था और त्रासदी से भरी हुई प्रतीत हुई। विश्वासघात और तबाही के संकेत दिखाई दिए। एक वादा निभाया नहीं गया, विश्वासघात का प्रतीक बना और इतिहास में एक गहन और दुखद अध्याय दर्ज हुआ।